हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे आगे के वीडियो मैंने पढ़ाया था, उसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। टाइप 2 चल रहा है अभी, इसके बाद टाइप 3 आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम बहुत सामने। स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया मतलब ऊपर की ओर फेंका गया। तो मैंने कल ही आपकी वीडियो में बताया था स्टूडेंट, जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मेरा अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब ऊपर की ओर फेंक रहे तो अंतिम वेग 0, मतलब मेरा भी कितना हो गया? अंतिम वेग तो भी है, मेरा कितना हो गया? 0। ठीक है, और ये दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या न्यूमेरिकल सिखाते समय बताया था कि जो जो दिया हुआ है पहले वो लिखना है, और उसके बाद जो निकालना वो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो देखिए यहाँ जी का मान आपको पकड़ लेना। जी का मान कितना होगा स्टूडेंट? देखिए जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान, या ऊपर की ओर गिरता है तो जी का मान कितना स्टूडेंट होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में ये रहे या ना रहे आपको याद रखना है कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ कहीं कहीं पर हम लोग जी का मान 10 लेते हैं तो वो क्वेश्चन में लिख देगा कि जी का मान 10 लेके बनाना है। ठीक है, या फिर पूरा डिजिट जो है ना परफेक्ट डिजिट में रहेगा तो हम लोग पूरा 10 लेके जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके जाएंगे। उसके बाद टी पूछ रहा कितना समय लेगा? टी पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, टी देखिए क्वेश्चन मार्क क्या? टी। अब हम देखेंगे कि यू या यू है, भी है, जी है, या सी फार्मूला कौन से फार्मूला में फिटिंग बैठ रहा है? देखिए ये चारों किस में स्टूडेंट? पहला वाला में ही है ना, तो इसी फार्मूला पे बनाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, भी बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है स्टूडेंट, भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। चलिए अच्छी बात है। और यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9.8 माइनस जी का वैल्यू कितना? 9. इसका भी 9.8 ही है स्टूडेंट, और गुना टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टी तो निकालना ही है, इसलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये 9.8 है, ये बराबर किधर भेज देंगे तो प्लस में, तो इधर आया तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9.8 बराबर माइनस 9.8 टी हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, ये 9.8 इधर 9.8 बराबर में कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1, मतलब टी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? 1। और टी है मैंने समय किस में दर्शाते हैं? सेकंड में दर्शाते हैं, मतलब कितना लगा? 1 सेकंड लगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा झोल है स्टूडेंट। क्या झोल है बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा? अब स्टूडेंट सोचने की बात है कि कोई चीज़ हम अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जाने में और आने में कितना समय लगा। आपको ये पढ़ के खुद समझना पड़ेगा स्टूडेंट। धरातल मतलब जमीन पे कब गिरेगा? मतलब ऊपर कोई फेंक रहा है और फिर गिरा, मतलब जाने में और आने में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो लगा मेरा, ये जाने में लगा समय 1 सेकंड। तो याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ ऊपर अगर हम फेंकेंगे तो जाने में जितना समय लगेगा आने में भी उतना ही समय लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा है। चलिए नोट में लिख भी लीजिए। तो आंसर क्या होगा? जाने में 1 सेकंड लग रहा तो आने में भी 1 सेकंड लगेगा, तो आंसर क्या होगा? 1 + 1 मिल करके 2 सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आंसर 2 सेकंड का ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अच्छा नोट्स में आप लिख सकते हो। नोट में ये इंपॉर्टेंट है कि जाने में लगा समय आने में लगा समय बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, बराबर होता है, मतलब जाने में भी 1 सेकंड लग रहा तो आने में भी 1 सेकंड लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया। उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से फेंक रहे हैं, अंतिम वेग 0। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए अंतिम वेग 0 मतलब v = 0। मतलब कहने का मतलब न्यूमेरिकल जब भी बनाइए तो पहले पढ़िए और जो जो दिया हुआ तुरंत लिखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिटिंग होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
तो किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो मतलब अंतिम वेग 0, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बोल रहा है स्टूडेंट, मतलब टाइम दिया हुआ चला 1 सेकेंड। चलो टाइम कितना 1 सेकेंड, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, तो जी का मान अपने मन से ले लेना है। हम आपको बताया था कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई मतलब दूरी पूछ रहा, मतलब एस पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यू है, बी है, टी है, जी है, एस है, ये सब कौन सा फॉर्मूला फिटिंग बैठ रहा है, देखिए इसमें वाला फिटिंग बैठ रहा कि नहीं स्टूडेंट, है ना। बस बना दे तो उसी में बैठा करके एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जी टी स्क्वायर एस पूछा ही है। देखिए यू का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 29.4, ठीक है, फिर टी का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 1/2 गुना जी का वैल्यू कितना 9.8 है। ठीक है, इंटू टी मेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए हम 1 लिख दिए। चलिए आप लिख भी सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, एस बराबर 29.4 1 से गुना करेंगे तो 29.4 ही आएगा, माइनस इसके साथ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, और 1 के साथ गुना करेंगे तो 4.9 ही होगा। अब 29.4 में से 4.9 घटाएंगे तो जो आएगा वही दूरी हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 4 में से 9 जाए 5, 9 10 11 12 13 14, हाँ 5 आएगा पॉइंट। अब यहाँ 8 में से 4 जाए 4, यहाँ 2 है 2 ही रह गया, हमने 24.5 मीटर है, क्योंकि दूरी है, दूरी किस में मापते हैं मीटर में मापते हैं, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 24.5 मीटर। देखते हैं कहाँ पर, ऑप्शन तो लिखे नहीं, चलिए यही स्टूडेंट है ना, यही आंसर हो गया। क्लियर, सही है स्टूडेंट, आप लोग उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसका मतलब अंतिम वेग 0, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मतलब v बराबर 0, और ये इसका मतलब क्या, ये प्रारंभिक वेग हो गया कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, g का मान दे दिया हुआ स्टूडेंट तो लिख देंगे, ठीक है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है g का मान। ठीक है, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी है, मतलब कितनी ऊंची तक गई थी, मतलब दूरी पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, s पूछ रहा है। अब देखिए यू भी जी एस कौन सा फॉर्मूला में आता है, यू भी जी एस, देखिए ये वाला फॉर्मूला में आता है ना स्टूडेंट, है ना। तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, मतलब क्या, जब तक आप लिखोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला में लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते उसी फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला क्या बोला है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है स्टूडेंट, v मेरा कितना है 0 है, चलिए 0 हो गया। अब u मेरा कितना 10 है, तो 10 का क्या होगा स्टूडेंट स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, चलिए इंटू s तो निकालना ही है, तो s को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100, ये बराबर के जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -100 बराबर माइनस 10 दूनी के 20 माइनस 20s। देखिए माइनस कट गया, अब 20 बचे 100, मतलब s बराबर कितना हो गया 5। s मतलब क्या, विस्थापन दूरी है कितना है 5 मीटर है। अब ऑप्शन में खोजेंगे स्टूडेंट कहाँ है 5 मीटर, देखिए ऑप्शन सी में है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, बस कमेंट करते रहिएगा, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये स्टूडेंट टाइप 3 है, टाइप 1 और टाइप 2 हो चुका है, ये टाइप 3 है। इसमें देखिए क्या है, टाइप 3 में v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, फार्मूला वही है,
बस क्या है कि ऊपर से, अब क्या था, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा था, इसीलिए वो माइनस रह रहा था। अब क्या, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला, सिर्फ जहाँ माइनस था बस वो खाली प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब वही है। v बराबर अंतिम वेग होता है, u बराबर प्रारंभिक वेग होता है, s बराबर दूरी होता है और t बराबर समय होता है। सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे गिरेगा गुरुत्वाकर्षण के साथ आ रहा तो आप प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आएगा इसे ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाला क्वेश्चन ही आएगा, और सारा क्वेश्चन ओरिजिनल है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, गिरा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक भी फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं जो एग्जाम में नहीं गिरा हुआ है। ठीक है, तो जो एग्जाम में गिरता है बस वही लेके आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये सब हमारा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, बस जस्ट क्या है, फंसा दिया क्वेश्चन में स्टूडेंट। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जाने में जितना समय लगता है आने में भी उतना ही समय लगता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तब सोचिए कि जा रहा 50 के स्पीड से है तो आएगा भी किसके स्पीड से, 50 से का स्पीड से। समझ में आ रहा चला। चलिए, तो मतलब क्या है कि जाएगा तो 50 के स्पीड से, आएगा भी तो 50 के स्पीड से। आप बस देख के आंसर मार दीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बनाते भी हो तो आंसर यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रिक में जानना अच्छी बात है ना। जाने में जितना समय लगेगा आने में भी उतना ही समय लगेगा और चाल भी वही हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए अपना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, मैंने फेंका जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। देखिए, ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा है स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब कोई चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेगा ना तो अंतिम वेग 0, और ऊपर से नीचे की ओर भेजेंगे तो प्रारंभिक वेग 0। ठीक है स्टूडेंट, और ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग 0। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा, नहीं तो नोट्स में लिख लीजिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर से गिरा रही है, ऊपर से गिरा रहा है तो ऑटोमेटिक प्रारंभिक वेग 0, तो u बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, 0। तो v बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा, और 19.6 मीटर की ऊंची इमारत से, ऊंची इमारत दे दिया, मतलब कि दूरी दिया हुआ है, s दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना 19.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और g का मान टाइम पूछ रहा है, और g का मान तो आप लोग जानते हो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं, तो लेना ही लेना है। और टाइम पूछ रहा है t कितना समय लगेगा धरातल पर पहुंचने में, तो क्वेश्चन मार्क है t। अब देखिए ये सब चारों जो है u v s g t सब किस में है, देखिए दूसरा वाले फार्मूला में है ना स्टूडेंट। चलिए बनाते हैं उसी को लेकर के। तो s बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बस। और दूरी मेरा कितना 19.6 है, 19.6 है। अब देखिए u का वैल्यू कितना, 0, 0 के साथ t का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, 1/2 गुना g का वैल्यू कितना है 9.8। ठीक है, और t का वैल्यू निकालना, इसलिए टी स्क्वायर ही रह जाएगा स्टूडेंट। अब इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4.9। अब 4.9 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा स्टूडेंट। तो t को इधर लिख देते हैं टी स्क्वायर, और इसको उधर कर देते हैं 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4, इसलिए t बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना स्टूडेंट। तो t बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड, क्योंकि समय पूछा है, समय सेकंड में निकलता है, तो क्या आएगा, 2 सेकंड आएगा। ऑप्शन में देखिए 2 सेकंड का, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है। अब पहाड़ से पत्थर गिराता है, अब एक पहाड़ पर एक लड़का ऊपर से पत्थर गिरा रहा है, मतलब क्या होगा स्टूडेंट, बोले ना, याद नहीं करना होगा स्टूडेंट, इतना बार बोलेंगे ना दिमागों में घुसा देंगे। ठीक है ना, देखिए पहाड़ से ऊपर गिरा रहा कोई सामान, मतलब गिरा रहा ऊपर से गिरा रहा, मतलब प्रारंभिक वेग 0। ठीक है, ऊपर से जब भी कोई चीज़ गिरेगा ना तो प्रारंभिक वेग 0, बस। चलिए अब प्रारंभिक वेग 0 हो गया स्टूडेंट। अब पढ़ेंगे क्या बोल रहा, तो 8 सेकेंड में, मतलब 8 सेकेंड बोला, मतलब t दिया हुआ स्टूडेंट कितना, 8 सेकेंड। तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो g का मान कितना होगा स्टूडेंट,
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। 9.8 यहाँ नहीं लेंगे, का है क्या ऑप्शनों में जो भी है ना सब पूरा पूरा डिजिट में, तो 9.8 लेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे 10 लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए और उसके बाद पहाड़ की ऊंचाई पूछ रहा, मैंने एस पूछ रहा, ठीक है ना, दूरी पूछ रहा। अब ये देखिए कौन सा फॉर्मूला में है, ये दूसरे के वाला में है स्टूडेंट, है ना। चलिए उतार लेते हैं। एस बराबर क्या आता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए अब देखिए यू मेरा कितना दिया हुआ 0, 0 के साथ टी का गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बचा 1/2 बचा, और जी का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है स्टूडेंट। और टाइम कितना दिया 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, और टी स्क्वायर है मतलब 8 गुने 8, 8 गुने 8। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए काट देते हैं 2 से, कितना हो गया 4, 8 चुके 32 और 10 गुना कर देंगे तो कितना होगा 320। ये क्या होगा दूरी है मतलब मीटर है, मतलब उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 320 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। खोजेंगे ऑप्शन में किधर है, ऑप्शन सी में। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ओरिजिनल क्वेश्चन है ग्रुप डी का, एक भी ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं लाते स्टूडेंट, उतार लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, अब मीनार की चोटी से फेंक रहे स्टूडेंट तो क्या होगा प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि ऊपर से फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0। दिमाग नहीं लगाना स्टूडेंट, एकदम एक बार सुनना है याद रखना है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग 0, फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड बोला मतलब टाइम दिया हुआ कितना 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो जी का मान कितना पकड़ लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई पूछ रहा है मैंने एस पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, क्यों 10 पकड़े, क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं कहीं भी दशमलव में नहीं है तो इसका मतलब 10 पकड़ा है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब ये चारों कौन सा फॉर्मूला में, दूसरा वाला में है स्टूडेंट। चलिए लिखते हैं वही, एस बराबर क्या यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए एस पूछा है, अब यू का वैल्यू कितना 0, 0 को टी से गुना कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए उसको लिखने से फायदा ही नहीं है। इसलिए 1/2 से स्टार्ट करेंगे, 1/2। जी का वैल्यू कितना है 10 गुना 10, और टी का वैल्यू कितना है 4 है, और टी स्क्वायर है मतलब 4 गुने 4। 2 से काट देंगे 5, मतलब 5 चौके 20, 20 चौके 80, 5 चौके 20 और 20 चौके 80, और दूरी है इसका मतलब मीटर है, तो क्या आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। जब छत पर से गिर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या प्रारंभिक वेग 0 है ना, तो प्रारंभिक वेग 0, और टाइम कितना ले रहा 4 सेकंड का समय ले रहा। ठीक है स्टूडेंट। तो ऊंचाई पूछ रहा और जी का मान क्या होता है स्टूडेंट 10 पकड़ लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नहीं दशमलव में है ऑप्शन में स्टूडेंट, सब दशमलव में, तो जी का मान कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद यू टी, उसके बाद क्या पूछा ऊंचाई पूछा मैंने एस पूछा है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए तीनों किस में है स्टूडेंट, एस वाला में है। चलिए निकालते हैं क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस यू का वैल्यू कितना है 0, तो 0 के टी से गुना करें तो 0 ही आएगा, इसलिए 1/2 से स्टार्ट करेंगे, 1/2 गुने जी का वैल्यू कितना है 9.8 गुने टी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 गुने 4 होगा स्टूडेंट, 4 गुने 4, 2 से काट देंगे 2, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और 8 8 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 4 दूनी 8, 8 64 के 4 हाथ में 6, और 8 6 72, 72 6 78, मतलब एस बराबर कितना हो गया 78.44 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो 78.4 मीटर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी में है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब ओरिजिनल क्वेश्चन स्टूडेंट, सब ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। देखिए बढ़ते हैं क्या, एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरता है। अब 4 सेकंड में गिरता है स्टूडेंट, तो क्या होगा गिरेगा तो प्रारंभिक वेग 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0,
गिरता 4 सेकंड लेता है हमने, टी बराबर 4 सेकंड। और जी का मान कितना हो स्टूडेंट, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई पूछ रहा है, एस पूछ रहा है स्टूडेंट, बस हो गया जो अभी आप बनाया जस्ट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का वैल्यू है 0, 0 के साथ t का गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए मतलब नहीं उसका, तो 1/2। और g का वैल्यू कितना है, 10 है, और t का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 गुने 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 4 दूनी के 8, 8 से 10 गुना करेंगे तो 80, मतलब 80 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, नमस्कार।